हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं सीताकुंड धाम और हमारे साथ शुभम भाई। हेलो शुभम भाई। हेलो और पंडित जी। और तुम कौन हो भाई? अभिषेक। हमारे सारे दोस्त आ चुके हैं। एक एक्सटेंशन एक्टिविटी होना है हमारे कॉलेज की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। बाकी गाइस हमारे क्लास के सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं और पूरे डिपार्टमेंट जो इकोनॉमिक्स जिनका सब्जेक्ट है सब के सब वहाँ पर वेट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। और भाई आज का मूड कैसा रहेगा हम लोगों का? बहुत अच्छा कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। जबरदस्त। बाकी गाइस आज फुल एंजॉय करेंगे। हैंडसम लग रहे भाई। अरे जबरदस्त लग रहा है भाई। अरे धूप बहुत अच्छी निकली है लेकिन गर्मी बहुत लगेगी। वो देखो भैंस। वनवासी छात्रवास आए हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ डोनेशन करेंगे जो बीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं। बाकी दोस्तों सीताकुंड आने के बाद जैसे लगता है ना मन को शांति मिल गई है, सुकून। दोस्तों स्मार्ट तो मैं बचपन से हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरा भाई बहुत स्मार्ट है। और क्या करें, लोगों की बुरी नज़र लग गई। वो देखो कहाँ से लाई से? कहाँ से? डाकखाना से। भाई थैंक यू। ये तो है बर्फी। यही है। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। कमला नेहरू संस्थान के तरफ से जो है किरण मैम जी और प्रदीप सर जी ने जो है हमको याद है कि जो एक यात्रा शुरुआत किया था कोरोना के एक वर्ष ठीक पूर्व, क्यों बहन जी 2019 में, ऐसा यही है ना 2019 में। तो हमारी आपकी जो पहली मुलाकात जो है वही 19 से जो है, बीच में 1-2 वर्ष जो है बाधित हुआ लेकिन अक्टूबर से फिर शुरू हो गया है। ऐसे ही जो है 1-2 और विद्यालय के राणा प्रताप पीजी कॉलेज है, वहाँ के बीएड के भैया बहने आते हैं। आपके शहर में ही एक जीडी गोयनका है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, वहाँ के भी बच्चे आते हैं। और एक भदैया में बहनों का ही राजकीय इंटर कॉलेज है, वहाँ से भी कभी कभी ऐसे बच्चे आते रहते हैं। कुछ लोग पहली बार आए, कुछ लोग ऐसे हैं कि दूसरी बार होगा, उससे अधिक भी हो सकता है। आप सभी का बनवासी छात्रावास परिवार की तरफ से और बनवासी कला आश्रम परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये जो बनवासी छात्रावास है ये हमारा ब्रांड है, ये टेलर है समाज को दिखाने का। ये आता है ना कोई भी समाज जो है सामान का या फिल्म के पहले एक ट्रेलर रिलीज होती है, उसी प्रकार से एक संस्था अखिल भारतीय बनवासी कल्याण आश्रम जो शुद्ध रूप से जनजाति समाज से, आप शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी, कहीं आदिवासी, कहीं बनवासी, अलग अलग नाम से उनको जो है लोग संबोधन करते हैं और कहते क्या है, यह समाज संस्कार के कारण हमसे बिछुड़ गया है और मुख्य धारा से कट गया है। ये अच्छे लोग बोलते हैं लेकिन मुख्य धारा से वो नहीं कटे, हम कटे हैं। आप कल्पना करिए, पहले विद्यालय कहाँ हुए करते, गुरुकुल पाठशाला कहाँ हुआ करता था, पहाड़ में ही तो हुआ करता था। आज भी जो अच्छे विचारक है, संत हैं, तो अपना गुरुकुल या आश्रम पद्धति डाले हैं, कहाँ डाले हैं? ऋषिकेश है, हरिद्वार है, तो पहाड़ में ही तो है। समाज ने जब परिवर्तन लिया, हम सब थोड़ा पढ़ लिख के गए और संसाधन के लिए हम सब क्या किए, गाँव को छोड़ करके और धर्म की ओर भागे। बड़े बड़े विद्यालय महल अटारी खड़े हुए, कहाँ? शहर में। अच्छा हमको पढ़ाई करना होगा तो कहाँ जाएंगे? चेन्नई कहाँ है? शहर में। हमको इंजीनियरिंग करना है, बीटेक करना है, एमटेक करना है, कहाँ जाएंगे? सबसे बच्चे रुड़की जाते हैं और बंगलोर जाते हैं ना बीटेक एमटेक करने के लिए। हम तो पढ़ लिख के आगे चले गए, जो जनजाति समाज है कहाँ रहा? वहीं का वहीं रह गया। आगे तो हम ना, जो हमारा रीति रिवाज परंपरा संस्कृति है उसको छोड़ के तो हम आगे बढ़ गए। आवश्यकता भी थी लेकिन हमने कहा क्या, वो इससे कट गए। बनवासी समाज स्वाभिमानी हो सकता है, गरीबी हो सकता है, भीख नहीं मांग सकता, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता है, अभावग्रस्त हो सकता है। क्यों हुआ?
क्योंकि हम जाना ही छोड़ दिए उनके बीच में। पहले लोग त्योहार मनाने के लिए, परंपरा देखने के लिए समय समय पे जाते रहते थे। हम पढ़ने के लिए बाहर आए तो बाहर ही सर्विस करने लगे। अपने घर द्वार, माता पिता को छोड़ दिए, गांव को छोड़ दिए, तो बाकी समाज को तो बात ही छोड़ दी। तो कल्याण आश्रम ने बीड़ा उठाया या ऐसे जो भी हो रहा है खासकर जनजाति के लिए कि आपकी जो भी संसाधन है, बिजली कहाँ पैदा होती है, खनिज पदार्थ कहाँ मिलता है, जड़ी बूटी कहाँ मिलता है, जंगलों में ही तो मिलता है, नहीं के बीच तो मिलता है। तो जब आप सब जो है शहर के ओर भागे तो वहाँ दूसरा समाज पहुँचना शुरू कर दिया। तो देश को तोड़ने का काम करता है, समाज को तोड़ने का काम करता है, गलत गतिविधि का प्रयोग करता है, अपनी बात मनाने के लिए हथियार उठाता है, तमाम प्रकार की जो है षड्यंत्र करता है। ऐसा न हो इसलिए कल्याण आश्रम ने बीड़ा उठाया और सबसे पहले अपना जो है सेवा का काम प्रारंभ किया, शिक्षा और छात्रावास। जो आप ये छात्रावास देख रहे हैं, देखने में छोटा मोटा हो सकता है, जो बहन जी ने कहा कि लगभग 10 वर्ष से आ रहे हैं। अब ये छात्रावास का भी उम्र जो है 10 से 14 साल हो रहा है, 12-14 में यहाँ चला है। लेकिन 10 वर्ष की ही यात्रा में आप जैसे भैया बहन और हमारे जो इधर गुरुजन बैठे हैं, आप सबके सहयोग से लगभग 10 छात्र, 10 वर्ष में ही 10 छात्र जो है कहीं न कहीं अपने को एडजस्ट कर ली। चाहे वो रेलवे में सेवा देने का काम हो, या राजस्व में लेखपाल का बात हो, या बिजनेस का हो, या देश की रक्षा करने के लिए जो है बात हो। अभी वो 2-3 महीना हो रहा है, अभी एक लड़के यहीं से जो है राणा प्रताप से BSc करके निकला, CRFPF में हुआ है। ये समाज को दिखाने का माध्यम है छात्रावास। आप तो जान ही सकते हैं, यहाँ से सोनभद्र, एक यहाँ से जो है 300-350 किलोमीटर सोनभद्र है और दूसरा जिला जो है लखीमपुर भी यहाँ से लगभग उतनी ही दूरी, वहाँ के बच्चे हैं। और लखीमपुर की बात करेंगे तो लखीम के मुख्यालय के नहीं, ये नेपाल बॉर्डर के बच्चे हैं। और सोनभद्र का और जो है ऐसे जिला है, उग्रवादियों का पूरा जो है 3-4 राज्य हैं उस जिले से, जो है कई प्रकार के वहाँ लोग घूमते रहते हैं। ये सब ऐसा न हो, इस नाते कल्याण आश्रम ने यह बीड़ा उठाया। कल्याण आश्रम के लगभग 14 जैसे छात्रावास है, ऐसे और 14 आयाम है, अर्थात 14 प्रकल्प और है। शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, ग्राम विकास का है, पूजा इनकी जो पद्धति है, संस्कृति वो बरकरार रहे। का आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों ने जितना सहयोग किया, जितना उल्लसित रहे की बार, ये 3 महीने से ही हो रहा था कि सर जी कब चला जाएगा, सर जी कब चला जाएगा। लेकिन एग्जाम और परीक्षा के बीच में हम लोग हमेशा व्यस्त रहे, कोई इकट्ठा नहीं हो पाए, इसलिए आज का दिन चुना गया। और हम इन बच्चों को भी काफ़ी यही कहेंगे, इस तरह इस यहाँ पे रह रहे हैं, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें, कोई भी दिक्कत हो हम लोगों से संपर्क करें, हम लोगों से जो भी हो सकेगा हमेशा करने का प्रयास करें। और जो भी प्रयास सर से हमने पूछा था, कहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हम लोगों ने पूरा किया। हाँ, तखत, टीवी और तकिए का गिलाफ, ये 3 चीज़ हम लोग नहीं ले पाए। तकिए के गिलाफ पर समस्या ये हो गई कि तकिया पता नहीं छोटी है कि बड़ी है, इसीलिए इसकी व्यवस्था नहीं कर पाए हम लोग। बाकी रही बात जो भी है, कि फिर कभी कोई आवश्यकता होगी देखा जाएगा। हर साल हम लोग भाई साहब के संपर्क में रहते हैं, इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में हर साल आप शरीक होते हैं और बहुत ही अच्छे मन से। ऐसा नहीं होता है जैसे होता है कि हम लोग कह देते हैं कि बनवासी छात्रावास चलना है, कुछ पैसे आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए। इस बार बच्चे आए, खुद कहे कि सर हम 100 देना चाह रहे हैं, 500 देना चाह रहे हैं। 1-2 ऐसे टीचर भी मिले और जिनको पता चला कि ये लोग जा रहे हैं बनवासी छात्रावास, वो आए नहीं, लेकिन उन्होंने आके कुछ डोनेट किया, कहा कि नहीं हम जो है कुछ, उन्होंने एक ऐसा शब्द बोला कि हम कुछ पैसे ऐसे जगह रखे रहते हैं कि वो समाज कल्याण के लिए ही यूज करते हैं। वो पैसा हमने निकाला है और वो, क्योंकि मैं मना कर रहा था कि मैं कहा कि ये तो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का है और हम देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ऐसे वेट करता हूँ, इंतज़ार करता हूँ कुछ ऐसा प्रोग्राम हो समाज कल्याण के लिए जिसमें हम 1 ही रुपया दें लेकिन वो दान करके तभी मुझे थोड़ा सा संतुष्टि मिलता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो पैसे, वो कुछ ऐसे फंड रखे हैं कि उनको कहीं न कहीं दान के रूप में ही समाज कल्याण के लिए ही हम कुछ करते हैं। आप लोग अच्छा खासा इकट्ठा किया पैसा, थोड़ा वेट करना पड़ा 1 महीने तक, क्योंकि 1-1.5 महीना पहले हम लोग आने वाले थे, लेकिन बीच में छुट्टियां थी और एग्ज़ाम था जिसकी वजह से हम लोग नहीं आ पाए। और 1-2 बातें और हैं, जैसे आपने बताया कि केनाइटी से कुछ टीचर आते थे पहले पढ़ाने के लिए यहाँ पे, उसी संदर्भ में हम कुछ
कहेंगे आपसे, कोई भी बच्चा ये तो सुन लिया होगा, सभी बच्चों का जो इंट्रो है वो सुने होंगे। खासकर 9 से 12 तक के बच्चे हैं, उसके बाद से 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन वगैरह हैं। तो जो 9 से 12 तक के बच्चे हैं और पीसीबी या पीसीएम है, और आप लोग यहाँ पे पीसीबी या पीसीएम से पढ़े हुए हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो जिस पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, कंसेप्ट क्लियर है, उसको आप किसी भी दिन ऐसे घूमते हुए आते हैं, आपसे संपर्क करके, और उन बच्चों को पहले ही आप इनसे नंबर आप ले लीजिएगा। और किसी दिन जैसे संडे को आप इधर आ रहे हैं या कभी भी यहाँ पे आ रहे हैं 2-3 घंटे के लिए, तो आप इनसे बात कर लीजिए। और उन बच्चों को जैसे मैथमेटिक्स अगर बताना है, अलजेब्रा बताना है, अलजेब्रा में आपकी अच्छी पकड़ है, कैलकुलस वगैरह अच्छी पकड़ है, तो उस पर आप आके यहाँ पे बच्चों को 1-2 घंटा अपना जो मानसिक रूप से जो श्रम है उसको दे दीजिए। वो सबसे बड़ा श्रम है। पैसे से हम किसी को सहयोग करेंगे कितना कर पाएंगे, क्योंकि हमें खुद को भी बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा पैसे के। और जब बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे तो फिर आपको जो रियलिटी है वो ये रहता है कि आप जैसे जैसे स्ट्रांग बनेंगे वैसे वैसे समाज कल्याण जो ये सब दिख रहा है ना, इससे दूर चले जाते हैं। ये समाज की वास्तविकता है। तो लेकिन मानसिक जो श्रम है वो जितने ज़्यादा मजबूत होंगे उतनी ज़्यादा आप समाज कल्याण के लिए प्रेरित होंगे। तो आपके पास जो भी बुद्धि है, जो भी आपको मिला है, क्योंकि ये ईश्वर प्रदत्त है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा सीख लीजिए। ईश्वर प्रदत्त है, उसी को आप रिहर्सल करके बहुत अच्छा कर लेते हैं, शार्प कर लेते हैं, तो आप लेवल पे चले जाते हैं। आपके पास जो भी है उसका कंट्रीब्यूशन, ये भी समझिए, पैसे कहीं पे आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका रेशियो आपका घटेगा। आप 10% किसी को दे दिए तो आपके पास 100% में 90% बचेगा। लेकिन मानसिक श्रम के रूप में आप अगर कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो अगर जो 100% है आपके पास, अगर जो आप कुछ उनको देना चाहते हैं तो ये मान के चलिए कि वो अपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, कम नहीं। इसी वजह से ये जो शिक्षा है, शिक्षा को इसी वजह से माना जाता है कि जो भी शैक्षणिक कार्य में जुटे हैं वो मरते दम तक उनको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ वो गेन करते हैं। ठीक, पैसे से एक लिमिट है, लेकिन बुद्धि की लिमिट नहीं है, क्योंकि आप 1-2%, 4% ही यूज कर पाते हैं। 90 to 95% अभी अनयूज्ड माइंड है आपका, वो धीरे धीरे यूज होता है। मेरे ख्याल से 7-8% मैक्सिमम ही यूज कर पाए हैं आपके पूरे लाइफ में, पूरे घर। इससे ज़्यादा यूज नहीं होता। आप जितने ज़्यादा यूज करेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। आप आइए और यहाँ पे बच्चों को समझाइए, बताइए। हम लोग भी कोशिश करेंगे। थोड़ी व्यस्तता ये रहती है कि अब केनाई के पास हम लोग रहते हैं, वहाँ से कॉलेज से छूटना, उसके बाद से फिर घर पे जाना, वो फिर टाइम नहीं मिल पाता है। छुट्टी मिलता है तो फिर निकल जाते हैं, नहीं तो पढ़ाने का मुझे बहुत शौक है। इसके वजह से अभी एक कॉलेज में ही कोचिंग खुली हुई है सिविल सर्विसेज की, उसमें मैं 4 से 5 बजे तक पढ़ाता हूँ। अभ्युदय में कुछ दिन तक मैंने पढ़ाया। और भी बच्चे हैं जो बच्चे पीछे 1-2 बैठे हुए जानते हैं, कभी भी ये बोल देते हैं कि सर पढ़ाना है, तो उसमें ये नहीं रहता है कि ये मेरी क्लास है कि नहीं, बस पढ़ाना है। ये पूछ लेते हैं क्या पढ़ाना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अभी ग्रेजुएशन के बच्चे, पीजी के बच्चे उस लेवल पे नहीं आए हैं कि हम उन्हें ना पढ़ा पाएँ। आप समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छे लेवल पे है, उसको पढ़ाने के लिए उससे अच्छा लेवल मुझे पकड़ना पड़ेगा। अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, तथाकथित तौर पे मैं अभी टीचर बन गया हूँ, तो इतना तो है कि इकोनॉमिक्स में पढ़ा लूँ। मेरा वो पेपर नहीं रहता, फिर भी मैं पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। सर्वेश सर हैं, 1-2 और टीचर हैं, वो हमसे कभी बोल देते हैं कि सर यहाँ पे कोचिंग जो है हम लोग बच्चों को ऐसे ही पढ़ा रहे हैं कंपटीशन का, तो आज मैं नहीं रहूँगा, आप पढ़ा दीजिए। 1-2 बच्चे पीछे हैं, वो जानते होंगे। तो जब मुझे वहाँ पे मिलता है पढ़ाने के लिए, वैसे भी मैं चला जाता हूँ पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि मैं टीआर में वो तो पॉलिटी नहीं जानता हूँ और हिस्ट्री नहीं जानता हूँ, वो सब चीज़ें और निःशुल्क में ये भी है। तो यहाँ पे मुझे टाइम मिलेगा, मैं अपना यहाँ पे भी 2-4 घंटे के टाइम के लिए मैं आ जाऊँगा, बच्चों को बता दूँगा। चूँकि कंपटीशन, जैसे आपने बताया कि पिछले 10 साल से ये संस्था 10-12 साल से चल रहा है, 2012 या 13 से। इस 12-13 साल में 8-10 बच्चे कहीं सेलेक्ट हो गए हैं ना,
वो कंपटीशन के थ्रू कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए हैं। जो अभी 3 महीने के भीतर की बात है, वो CRPF में कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ है। लेखपाल भी आपने बताया, रेलवे में बताया। तो वो बच्चे जो भी ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो कंपटीशन के थ्रू ही सेलेक्ट हुए हैं। तो वो कंपटीशन के लिए मैं भी तत्पर हूँ कि कोई बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है तो मैं उन बच्चों को पढ़ाऊँ। आप लोगों को भी लगता है कि कुछ हमें चीज़ें पता है अच्छे तरीके से, तो उसको आके यहाँ पे आप बच्चों से मिल के बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, जैसे आपने बताया ज़्यादातर बच्चे सोनभद्र के हैं, यूपी ये इसी के बीच में आपका है। वहाँ पे ऐसा है, रेड कॉरिडोर अभी आप लोग नाम नहीं सुनते, अब धीरे धीरे वो तो नाम हट गया है, लेकिन फिर भी उसका अभी कंसेप्ट है, धीरे धीरे वो कम हो रहा है उसका प्रभाव। रेड कॉरिडोर होता है जहाँ पे जैसे नक्सलवादी, उग्रवादी, माओवादी, ये इनका प्रभाव रहता है। ये ऐसे जगह पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं जहाँ पे 2, 3, 4 स्टेट का बॉर्डर होता है। अब इसको हम मानते हैं कि जो गवर्नेंस का वो फेल्योर भी है, कि अभी तो थोड़ा थोड़ा हो गया है, इंटर स्टेट का कुछ न कुछ वो आपस में MOU साइन करके और वो काम करते हैं। नहीं तो पहले क्या सिस्टम था, यदि यूपी का केस है और वो यूपी बॉर्डर यही है, मान लीजिए बॉर्डर है, बगल में MP है, MP में चला जाएगा तो यूपी से आप खड़े रह जाएंगे, और किसी भी लेबर का, वो IG DIG हो, लेकिन उसे पकड़ नहीं सकता। सोनभद्र ऐसा जिला है जहाँ पे 4 स्टेट है, कोई क्राइम करते हैं, MP में किए, यूपी में चले आए, यूपी में थोड़ा सा लग रहा है कि यूपी में प्रॉब्लम हो सकता है तो वहीं से छत्तीसगढ़ चले गए, झारखंड चले गए। तो वो क्राइम का एक बहुत मतलब ऐसा उनको वातावरण मिल जाता है कि वहाँ क्राइम करते थे। और फिर रेड कॉरिडोर जो है वो पूरा छत्तीसगढ़ का जो रेंज है, छत्तीसगढ़ से सटे हुए जो भी प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, MP है, महाराष्ट्र है, UP है, झारखंड है, इन सब जगहों पे आपका माओवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी का जो वर्क था ये बहुत ज़्यादा था। और उसी की वजह से उसको रेड कॉरिडोर एक शब्द दे दिया गया कि रेड कॉरिडोर है। अब उसको धीरे धीरे मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। मिटाने की कोशिश मतलब सुधार करने की कोशिश किया जा रहा है। तो जैसे आपने बताया कि जो मेरी संस्था है ये 290, शायद आपने बताया ना, 290 जिलों में ये कार्य कर रहा है। तो 290, आप सोचिए 290 संस्था बना हुआ है, वहाँ पे जो भी बच्चे हैं, खासकर कोशिश यही रहती है कि जो ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं या ऐसे जगह पे हैं जो थोड़ा स्पेशल जोन है, वहाँ से बच्चों को ले आके एक बच्चा अगर जो उस पूरे क्षेत्र का 10 किलोमीटर के रेंज का एक बच्चे को ले आके हम अगर जो उनको बताते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा कि ये वापस जब बच्चा जाएगा तो उस ज़िले में कम से कम इतना तो कोशिश कर सकता है कि वहाँ पे जो ये लोग संलग्न हो जाते हैं इस रेड कॉरिडोर क्षेत्र में, ये लोग अपने से मुक्त हो जाएंगे, अपने को बाहर कर लेंगे कि नहीं ये सही नहीं, जो हम लोगों को ये गुमराह करके। और जैसे जो क्राइम होता था, ऐसा नहीं बाहर से कोई आ रहा, बाहर से 1-2 रहते थे, वहाँ के लोगों को ऐसे गुमराह कर देते थे कि वो भी क्राइम में आ जाते थे। तो उसमें से एक व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा हो और यहाँ के मुख्य धारा में आके समझ के जा रहा है, वो अपने कम से कम कम्युनिटी में, उस रेंज में लोगों को इतना चीज़ें समझा सकता है कि नहीं जो हम कर रहे हैं वो गलत है। एक वजह ये भी रहा है कि ट्राइब्स को इस स्तर तक हम लोगों को सुधारा जाए, इस स्तर तक पढ़ाया लिखा जाए कि वो कम से कम चीज़ें समझ ले कि क्या गलत है क्या सही है। जैसे माइंड वॉश कर दिया जाता है ना, तो माइंड वॉश की स्थिति ना हो, और वही होता था पहले जो रेड कॉरिडोर रेंज में, वो माइंड वॉश करके वहीं के लोकल लोगों से, क्योंकि ऐसा नहीं था गवर्नेंस वहाँ पे नहीं था, सरकार की पहुँच थी, लेकिन आप किसके लिए वहाँ जाएंगे? आपको पता है आप इस गांव में प्रॉब्लम हो रही है, उस गांव के लिए जा रहे हैं, और आपको ये नहीं पता है किसी गांव के जो बच्चे हैं और वही हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो रहे हैं उनको भी नहीं पता है, उनके खिलाफ वो गलत कार्य हो रहा है, उन्हीं के गलत कार्य के वजह से हम जा रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि वही हमारे खिलाफ हो जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को समझाने के लिए और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये सब आपने जो भी बताया 290 संस्थाएं, जो संस्थाएं ने 290 सेंटर बनाए गए हैं, वो सेंटर पे ये सब काम हो रहा है। और हम तो ये कहेंगे, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मैं जब तक यहाँ पे हूँ सुल्तानपुर में, क्योंकि मैं मुख्य रूप से गोरखपुर का हूँ और मेरी जॉब है यहाँ पे, मैं जब तक यहाँ पे हूँ तब तक मैं यहाँ पे विजिट करता रहूँगा। 2018-19 में मैं आया था,
ज्वाइन किया था 18 के अक्टूबर में। 19 में वही पहला सेशन था मेरा, 19 में मैं पहली बार आया। उसके बाद से मेरे ख्याल से हर साल आया, शायद 2020, लेकिन हम आए थे क्योंकि 20 के समय में मार्च में 19 या 20 मार्च को कॉलेज बंद हुआ था। और हम लोग जब भी आते हैं दिसंबर जनवरी में ही आते हैं, मुझे याद है। इस बार थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो दिसंबर जनवरी से बहुत लेट होता है तो फरवरी में, तो इसी दोनों महीने में आते हैं। और उस समय कोरोना का इम्पैक्ट जो है 2020 में भी और 2021 के फर्स्ट और सेकेंड फेज दोनों फेज में नहीं था। तो मुझे जो लग रहा है कि मैं 5 साल लगातार, 6 साल हो गया, 19 और 25 6 साल हो गया, 6 साल से मैं विजिट कर रहा हूँ। और ये शुरू में ही मैं पहली बार आया था, चीज़ें समझा था, तो मुझे लग गया था कि नहीं हर साल जाना है। उसके बाद से 1-2 साल के बाद से हमने एक कमिट भी कर दिया था कि नहीं, मैं जब तक यहाँ पे हूँ मैं विजिट करूँगा, आप लोगों से मिलूँगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कुछ इकोनॉमिक रूप से ही आपको सहयोग कर रहे हैं, जो मानसिक रूप से सोशियो, जो मैंने लिखा भी है, सोशियो इकोनॉमिक ये विजिट है, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक विजिट है। तो जो सोशियो इकोनॉमिक में सोशियो है, सामाजिक चीज़ें हैं, उसके लिए हम ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा जो योगदान है वो बहुत नगण्य है। इसलिए हम आर्थिक रूप से जो सहयोग कर रहे हैं उसका तो बहुत कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। लेकिन जो हम बच्चों से यहाँ से आज मिल रहे हैं, आप लोग मिल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि अभी एक बात हो रही थी कि एक बच्चा है वो BSc AG किया, MSc AG कर रहा है, उसका जब मैंने पैसा जोड़ा तो 3 लाख के करीब फीस आ रही है। आप लोगों ने पूरा, हम लोग जो भी मिले हैं वो 4 से 5 हज़ार तक आप लोग इकट्ठा किए थे। तो आप सोचिए 3 लाख एक बच्चे का फीस है और 5 हज़ार क्या है, कुछ नहीं है, 1% भी नहीं है, 1-1.5% है मान के चलिए, सिर्फ एक बच्चे का फीस। और सब जो 23 बच्चे हैं उनका तो छोड़। तो वही चीज़ें हैं कि हम आर्थिक रूप से सहयोग जो कर रहे हैं वो बहुत कुछ नहीं, लेकिन सामाजिक रूप से सहयोग जो है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सामाजिक रूप से अगर कोई आता है तो हमारे ही बराबर वो सहयोग करेगा, और हमसे हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा सहयोग करें। आर्थिक रूप से जहाँ पे फिजिकल है वहाँ पे हो सकता है कि 1 करोड़ सहयोग कर दे, आप 1,000 रुपया सहयोग कर रहे हैं, कुछ नहीं है। लेकिन सामाजिक रूप से क्या करेगा, आएगा आपसे 1 घंटा यहाँ पे लोगों से मिलेगा, बातचीत करेगा, 2 घंटे रहेगा, आप भी आ रहे हैं 2 घंटे रह रहे हैं, वो जितना आपको सहयोग मानसिक रूप से आपको सहयोग कर रहे हैं उतना ही आप कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप सभी के बराबर सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है और संबल प्रदान करने के लिए। और फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ आपका कि आप लोग एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किए और आए समय से सबसे मिले। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे एक निमंत्रण पे, एक आदेश पे ही तुम लोग तुरंत जो है पैसा कलेक्ट करते हो और आ जाते हो। और अपने सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो तुरंत ही मेरे एक मात्र आदेश पे ही चले आते हैं। और मैं यहाँ सबसे पहले 10 साल पहले एक बार यही गोमती नदी में आई थी भ्रमण करने के लिए। तो अचानक से मेरी नज़र वनवासी छात्रावास पे पड़ी। मैं यहाँ अंदर गई, देखी, यहाँ पे 10-15 छात्र थे, अपना आराम से अपना खाना भी बना रहे थे, कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मेरे बेटे का जन्मदिन था 27 अगस्त को, तो मैंने उस दिन को खाना बनवाया और यहाँ पे लेके आई। मेरी माताजी भी आई हुई थी उस समय, तो उनके साथ यहाँ बैठ कर के उन बच्चों के साथ खाए, बैठे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने निश्चय किया था कि मैं हर वर्ष यहाँ पे आऊँगी और कुछ न कुछ सहयोग ज़रूर करूँगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, केवल एक अकेले से कुछ नहीं होगा, मैं अपने छात्रों को भी इसमें शामिल करूँगी। तो मैं 10 सालों से अपने इकोनॉमिक्स विभाग के सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करती हूँ और हर बार भी सब मेरे एक बुलावे पे आते हैं यहाँ पे और अपना पूरा का पूरा सहयोग देते हैं। और मैं देखो हर बार क्लास में ये तुम लोगों से अनुरोध करती रहती कि तुम लोग अपना बचत ज़रूर करो। चाहे पोस्ट ऑफिस में 200 रुपये का ही खाता, एक खाता ज़रूर खोलो। इसका फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें अगर पैसा यहाँ पे देना भी होगा, किसी को आर्थिक सहायता देनी भी होगी, तो तुम्हारे पास खुद का पैसा होगा और उस पैसे से तुम मदद कर सकते हो। और यहाँ पे केवल देखो, केवल उद्देश्य तुम्हारा मदद करना ही नहीं है, बल्कि यहाँ से बहुत कुछ सीखना भी है। यहाँ के बच्चे देखो कितने अनुशासित तरीके से रह कर के काम करते, कितनी इनके पास रिसोर्सेज कितने कम हैं, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, फिर भी देखो गर्मी में रह के इतने अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।
और तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं और तुम लोग क्लास में नहीं आते हो या गैप कर जाते हो, लगता है कि क्या होगा क्लास करके, क्या होगा। नहीं, कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। केवल सर जो लेक्चर देते हैं वही तुम ध्यान से सुन लो, तो इससे तुम्हारा जीवन जो है बहुत ज़्यादा सुधर जाएगा। तो मेरा बस ये अनुरोध है कि जो तुम्हारे माँ बाप का पैसा है, जो तुम्हें उन्होंने दिया है इतने मुश्किल से, और तुमको देने में कितना तकलीफ़ होता है 50 रुपये भी, और तुम्हारे ऊपर माँ बाप तुम्हारे कितना पैसा खर्चा करते हैं, तो उस पैसे का तुम्हें सही तरीके से यूज करना है। यूज कैसे? इस समय केवल तुम्हारा एकमात्र काम है शिक्षण का कार्य करना, और वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अनुशासन में रहने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें जो है प्रदीप सर और अनिल सर समझा चुके हैं, तो मेरी तरफ से तुम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाय एवरीवन गाइस, हेलो, कैसा लगा आज का? और पिछली बार हम लोग आए थे, आपको पता है? अब ऐसे ही आते रहेंगे जब तक हम लोग नए कॉलेज में हैं, आप लोगों से मिलते रहेंगे। आ जाइए गाइस सभी लोग। रिया मेरा भी फोटो ले सर। बैठ जाए। हमारे प्रदीप सर हैं, अमिताभ बच्चन से भी बढ़िया डांस करते हैं। प्रदीप सर का पूरा वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों नदी की तरफ जा रहे हैं डूबने के लिए। नहीं भाई यहाँ मजा आएगा सही सही। शुभम, ये शुभम कहाँ गए? आओ यार। सभी लोग आ रहे हैं। अच्छा आ रहा है सर, देखिए। हेलो, हाय एवरीवन, हाय, हेलो। तो अभी सबके सब लोग हैंडसम हो जाएंगे। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੁਨੀਆ